देखिए, इस नवरात्रे मंगल और लक्ष्मी ये दोनों ही बहनें जो है माँ के आशीर्वाद से पावर्ड होंगी और आड़े हाथों ले लेंगी गुंडों को। ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन जहाँ हम नारी शक्ति को पूजेंगे, वहीं देयर विल बी अ लॉट ऑफ गरबा एंड डांडिया, एंड क्लियरली ये दोनों बहनें तैयार हैं डांडिया की धूम मचाने। हजारों में मंगल और लक्ष्मी हैं, क्योंकि इनका रिश्ता इतना अटूट है कि किसी की नजर इन्हें लग ही नहीं सकती। दोनों बहनें भक्ति में और शक्ति में सबसे आगे हैं। अब देखिए, नवरात्रि का महा एपिसोड शुरू है, वो भी नवरात्रि के मौके पर। अब देखिए, शो का महा एपिसोड शूट किया जा रहा है, वो भी नवरात्रि के मौके पर। तो भला दोनों बहनें कैसे न साथ में ठुमका लगाएं। दोनों ने आज जमकर डांस किया, जिसके कारण सभी की नजरें इन पर टिकी हुई थी। आज पहली बार ये खास बात हुई है कि मंगल लक्ष्मी का जो बीजीएम है, जो म्यूज़िक पीस है, आज मंगल और लक्ष्मी दोनों ने उस पर डांस किया है, अपने इमोशंस दिखाए हैं। तो पहली बार जो है हमारी ऑडियंस को मंगल लक्ष्मी का जो सॉन्ग है उस पर मंगल लक्ष्मी जो है डांस करते हुए दिखाई देंगे, अपने इमोशंस, अपने भाव दिखाते हुए दिखाई देंगे। मंगल और लक्ष्मी का ये डांस हर किसी को पसंद आया, चाहे वो कार्तिक हो या आदित्य। वैसे आदित्य की दुविधा ही अलग है, क्योंकि उसे लगता है कि मंगल उससे दूर जा रही है, इसलिए वो काफी इमोशनल नजर आ रहा है। और वहीं सौम्या है, तो इसका मतलब यहाँ जरूर कोई ड्रामा होगा, वो भी बड़ा वाला, क्योंकि बिना सौम्या और जिया के कहानी में तड़का ही नहीं लगता। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हम फिल्म पे काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे एपिसोड्स होते हैं जो बहुत पावर पैक होते हैं, बहुत टाइट होते हैं, और जिसमें आप टीवी करते हुए आपको लगे कि अरे स्टोरी इतनी बंधी हुई है कि यू फील लाइक कि एक फिल्म के जैसे शूट हो रहा है। और शूटिंग भी जो है बहुत अच्छी हो रही है, आपने भी देखा। तो डीओपीस अपना बेस्ट दे रहे हैं, डायरेक्टर अपना बेस्ट दे रहे हैं, आर्टिस्ट अपना बेस्ट दे रहे हैं, और सभी बहुत एक्साइटेड है। इस पूरे शूट को देखकर लग रहा है कि इस सीन के लिए कलाकारों के साथ साथ प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो बात अलग है कि पर्दे के पीछे आप देख सकेंगे कि ईशाना, मंगल सभी रील्स भी बनाते हुए नजर आए। इसे ही तो टीम वर्क कहते हैं, तभी तो सफलता ऐसे ही लोगों के कदम चूमती है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुझे तेरी मासी की आवाज सुनाई दे रही है ना?
अभी लड्डू को आने में बहुत टाइम है। अरे ऐसा आपको लगता है मास्टर जी? मुझे तो लगता है कि मेरे लड्डू को क्या क्या करके आ जाना है। सोना सोना गोलू गोलू प्यारा प्यारा। सीरियल झल्ली की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसके बारे में दर्शकों ने सोचा भी नहीं होगा। अब देखिए, काफी समय से शो में अमृत झल्ली और निर्वैर की नजदीकियों से बहुत परेशान थी, लेकिन एक बार फिर से कहानी ने यू टर्न ले लिया है। अमृत मां बनने वाली है और झल्ली बहुत खुश है कि वो मासी बनेगी। जरा देखिए एक कैसे झल्ली ने बेबी के आने से पहले ही एक पूरा कमरा सजा दिया है, सारी तैयारियां कर ली हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये अमृत का नहीं बल्कि झल्ली का ही बच्चा है। ये सब क्या है? ये लड्डू के लिए कमरा सजा रही हूँ। अभी लड्डू को आने में बहुत टाइम है। अरे ऐसा आपको लगता है मास्टर जी? मुझे तो लगता है कि मेरे लड्डू को क्या क्या करके आ जाना है। ये फोटो? ये आपकी डैडी से किया ना, है ना? पता है आपने लड्डू को ये दिखा कर कहना, लड्डू कान खोल के सुन ले, तुझे भी बड़ा होके ऐसा बनना है। सोना सोना गोलू गोलू प्यारा प्यारा। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैंने उसका नाम पहले ही रख दिया है लड्डू, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और अम्मू का बच्चा है, मतलब वो मेरा भी बच्चा है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। रूम सजा रही हूँ, कपड़े खरीद रही हूँ, टॉयज़ खरीद रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तो हर तरफ खुशियों का माहौल है, लेकिन अगर कहानी में ड्रामा नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। देखिए ना कैसे झल्ली के हाथों से ये फोटो फ्रेम गिर जाता है, और इसके पीछे भी लाली बुआ की साजिश है, क्योंकि लाली बुआ ना बीजी को ऐसा दिखाना चाहती हैं कि जब भी घर में नूर आती है तो कुछ न कुछ अपशगुन तो होता ही है। ओफो मास्टर जी, अम्मू ने कहा है कि मैं उसकी मासी हूँ, और मासी जो होती है ना वो माँ जैसी होती है। हाँ, अम्मू का बच्चा भी मेरा बच्चा होगा। संभल। अच्छा देखो, नीचे मत उतरना, नहीं तो कहाँ छुप जाएगा। सरताज तू भी नीचे मत उतरना, ओके? मैं करता हूँ। नहीं, फोटो पे उन्होंने कुछ, फोटो फ्रेम पे उन्होंने कुछ ऑयल लगाया शायद, ताकि उसके हाथ से फिसल के गिर जाए और अपशगुन हो जाए। और बीजी अभी बहुत डाउट हो रही है कि कुछ अपशगुन हो गया, होने वाला है, ऐसा कुछ लाली बुआ ने उनके कान में भर रखा है। तो अमृत अब माँ बनने वाली है, ऐसे में घर में फिर से नूर यानी कि झल्ली की एंट्री हो चुकी है। अब एक बात तो तय है कि निर्वैर और अमृत की जिंदगी से झल्ली कहीं नहीं जाने वाली है। और अब तो देखना ये होगा कि कहानी में मेकर्स और कौन से नए ट्विस्ट लेकर आएंगे, क्योंकि फिलहाल तो अमृत ठीक हो गई है और निर्वैर और झल्ली के साथ होने से उसे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, जब बारिश वाला रोमांस होता है, किचन वाला रोमांस होता है, और अलग अलग टाइप के रोमांस होते हैं, सो व्हेन इट इज द गरबा एंड द डांडिया सीजन, तो गरबा वाला रोमांस भी होना चाहिए, और होगा ना विक्रांत और मन्नत के बीच में। लेकिन जहां गरबा वाला रोमांस होगा वहीं गरबा वाली प्लानिंग, प्लॉटिंग और साजिशें भी होंगी। मन्नत और विक्रांत के बीच मल्लिका ने कितनी बार आने की कोशिश की, लेकिन देखिए ना, माता रानी के रहते हुए इन्हें कोई भी अलग नहीं कर पाया। अब विलन चाहे कितनी भी साजिशें क्यों ना कर ले, लेकिन होता तो वही है जो राइटर साहब चाहते हैं। और यहाँ भी राइटर ने विक्रांत और मन्नत के बीच ढेर सारे प्यार वाले और रोमांटिक सीन्स लिख दिए हैं।
नवरात्रि तो अभी तक आई भी नहीं है, लेकिन टीवी की दुनिया में देखिए ना, नवरात्रि का जश्न जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। मन्नत और विक्रांत साथ में मिलकर गरबा खेल रहे हैं और सिर्फ मन्नत विक्रांत ही नहीं बल्कि मल्लिका और पूरे घर वाले भी इस जश्न में शामिल हैं। नवरात्रि की फंक्शन चल रही है, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, गरबा हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, पूरी फैमिली मिलके ये फेस्टिवल को एंजॉय कर रही है। क्योंकि बहुत टाइम से घर में थोड़ा नेगेटिव माहौल चल रहा था, तो बहुत सैड थे सब। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि नवरात्रि सेलिब्रेट की जाए, क्योंकि वो दादू का फेवरेट फेस्टिवल था। तो हम सब मिलके गरबा खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इंस्पेक्टर धैर्य भी आए हैं नवरात्रि की पार्टी में। अब देखिए, मन्नत तो इंस्पेक्टर धैर्य को देखकर बहुत खुश है, लेकिन मल्लिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। वैसे इस पार्टी में ना सबका ध्यान अपने अपने टारगेट पर है। अब आप तो जानते ही हैं कि मन्नत ऐश्वर्या को एक्सपोज करना चाहती है और आने वाले ट्रैक में इसी नवरात्रि पार्टी से ऐश्वर्या किडनैप हो जाएगी और उसे कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही किडनैप करेगा। भेष बदलकर इसी पार्टी में आएगा अनिरुद्ध और ये सब कुछ मन्नत की ही प्लानिंग होगी। डीसीपी आ जाते हैं हम लोगों के बीच, तो थोड़ा सा माहौल गर्म चल रहा है, टेंशन चल रही है कि डीसीपी क्या कर रहा है। मन्नत का अलग कुछ चल रहा है, विक्रांत अलग टेंशन में है, मैं अलग टेंशन में हूँ। डीसीपी मन्नत विक्रांत के पीछे, मैं विक्रांत के पीछे, विक्रांत मन्नत के पीछे, मॉम रविंदर के पीछे, अनिरुद्ध के, सब किसी ना किसी के पीछे घूम रहे हैं। सब डांस करते करते जो जिसका टारगेट है वो उसको देख रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। अब एक बात तो तय है कि इस नवरात्रि की पार्टी में खूब सारा ड्रामा होगा, जहां एक तरफ सभी घरवाले मिलकर गरबा खेलेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे, तो वहीं देखना ये होगा कि आखिर मन्नत अपने इस प्लान में कैसे कामयाब होती है और क्या ऐश्वर्या अपने ही मुंह से घर वालों को सारा सच बताएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, देवी माँ का आगमन होने वाला है और ऐसे में ना यू कैन फील द वाइब इन द एयर कि जब माँ आएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शायद ये माँ का आशीर्वाद ही है कि माँ बेटी का ये रिश्ता भी सुधर जाएगा, सुलझ जाएगा। हम बात कर रहे हैं अनुपमा और राही की। जो हो गया सो सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये बात एक माँ से बेहतर और कौन समझ सकता है। अब देखिए, इतने दिनों से हम देख रहे थे कि राही का बर्ताव अपनी माँ को लेकर कितना बदल गया था। अपनी माँ को वो अपनी दुश्मन समझने लग गई थी और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि राही के ससुराल वालों ने राही को इस कंपटीशन के लिए कुछ इस कदर तैयार कर दिया था कि मानो राही अपनी माँ को अपना राइवल समझने लग गई। नतीजा ये हुआ कि राही की सास ने उसका पूरा फायदा उठाया। भूला भागा जो बच्चा होता है वो माँ के पास ही आता है और उसे भी अपनी माँ की याद आ गई। तो राही को समझाया भी है, काफ़ी समझाया मैंने, और थोड़ी सी शायद
उसे समझ भी आई और वो आई, लेकिन वो जो माफ़ी है वो अपनी गलती के लिए नहीं मांगने आई है, वो एक्चुअली अभी ख्याति जी ने जो किया था उसके लिए माफ़ी मांगने आई है। बट फिर भी बहुत अच्छा डिसीजन था राही का, जो उसने ओनरशिप ली जो हमारे परिवार से गलती हुई है, और प्रेम को एक खुशी हुई कि उसने अपनी बात को रखा और माफ़ी मांगी माँ से। एक ख्याति ने जो हरकत की उसकी वजह से अनुपमा की आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। अब राही को अपनी सासू माँ की गलती का एहसास हुआ और वो यहाँ पर आई है अपनी सासू माँ की गलती की माफ़ी मांगने। वो हमेशा सबको माफ़ कर देती है और जब बात राही की आती है तो वो हमेशा राही को सपोर्ट ही करती है। फिर वो अलग बात है कि राही ने कभी भी अपनी माँ को नहीं समझा। अनुपमा जी वो सरप्राइज कि ये माफ़ी मांग रही है अचानक से, बट फिर अनुपमा जी को पता चला कि वो जो रीज़न है दैट इज़ बिकॉज कि ख्याति ने जो गलती की है उसकी वजह से। बट अनुपमा जी को भी अपनी बेटी पर एक गर्व महसूस हुआ। कोठारी परिवार की बहू होने के नाते वो आई और उसने शाह परिवार से माफ़ी मांगी कि ऐसे हमसे गलती हुई है, तो अनुपमा जी को बहुत प्राउड फील हुआ अपने। अब यहाँ पर ये डांस रानी की बाकी की महिलाएं हैं ना, उन्हें ऐतराज है। साथ में बाका भी कहना है कि ये क्या तरीका हुआ दुश्मनी निकालने का। अनुपमा ने सबको समझाया और अनुपमा जो कह रही है वो बात उन सब की समझ में भी आ गई। मेरे लिए नफरत अपने दिल में रख के जो गलती वो करी है, आप चाहती हैं कि मैं भी वही गलती दोहराऊं। उन्होंने जो किया वो उनकी मर्जी, उनकी चॉइस, उन्हें माफ करना मेरी चॉइस। ऐसे आगे बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है और आई होप कि ये माँ बेटी का जो मिलन है वो अच्छी तरह से हो जाए और सारे गिले शिकवे दूर हो जाए। अब जो हो रहा है उसे देखकर अगर हम ये कहना चाहें कि राही अपनी माँ से अब दोबारा से दोस्ती कर लेगी तो देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी आग थी उसके दिल में अपनी माँ को लेकर, तो वो आग इतनी आसानी से नहीं बुझेगी। ये धीरे धीरे वक्त लगेगा और हम जानते हैं कि अनुपमा इसमें अपनी बेटी की सबसे पहले मदद करेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैमरा रोलिंग एक्शन। दीपू दादा के लिए हम चाय बनाने वाले हैं। अब चाय को पकने का टाइम दिया जाए, क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में चाय बनाई है। हेलो, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आज आप आए हैं वसुधा के सेट पे। जैसे कि मैं रोज़ आपको बताता हूं कि आगे ट्रैक में क्या आने वाला है, कहानी कैसे मूव करने वाली है और देव कैसे किसको बचाएगा, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा चाय, क्योंकि हमारे सेट पे जो स्पॉट दादा हैं वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, पानी लाना, चाय पिलाना और हर चीज़ वो करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं चाय बना सकूँ। वैसे मुझे चाय बनाना बहुत पसंद है, पीना ही बहुत पसंद है, तो ट्राई करते हैं कि बढ़िया कड़क और अदरक वाली चाय बन जाए। आइए, तो हम आ गए हैं स्पॉट रूम में और दीपू दादा के लिए हम चाय बनाने वाले हैं। वैसे तो दीपू दादा ही मेरी मदद करते हैं चाय बनाने में, यही मुझे चाय पिलाते हैं, कोकोनट वाटर पिलाते हैं। तो दीपू दादा मैं कोशिश करूँगा कि मैं ठीक ठाक चाय बना पाऊँ, तो आ जाइए।
चाय को पकने का टाइम दिया जाए, क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में चाय बनाई है और हो सकता है ये कड़वी ना हो जाए, क्योंकि मुझे पत्ती का अंदाज़ा नहीं था। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है। देव तो चाय पीता ही नहीं है, देव को तो बस कॉफ़ी पसंद है। देव को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, लेकिन अभिषेक को सिर्फ चाय पसंद है और कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत पसंद है, कॉफ़ी भी बहुत पसंद है। वैसे मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों बहुत पसंद है, लेकिन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। सुबह मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, लेकिन शाम को मुझे चाय चाहिए। और मेरी एक बुरी आदत है कि मुझे रात को भी चाय चाहिए होती है, विच आई हैव स्टॉप्ड बहुत टाइम से, लेकिन कभी कभी मन करता है तो मैं रात को चाय बना लेता हूँ। ये चाय स्पॉट दादा के लिए। दीपू, तो अच्छी लगी। अभी तुम सिर्फ तारीफ करोगे, तुम्हें भले ही बेकार लगे, तुम सिर्फ तारीफ करोगे। What a good expression, beautiful expression दीपू। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। दीपू को चाय बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी सर, बहुत। और तो दीपू को इसके साथ में बिस्किट देता हूँ। आप भी अपने घर पे अपने परिवार के साथ चाय पीजिए। मैं भी थोड़ी चाय बची है, मैं भी ट्राई करके देखूँ। दीपू, ये मुझे पता है कि ये चाय तो कुछ भी नहीं है, पर थैंक यू, तुम इतना मेरे लिए करते हो और पूरी स्पॉट टीम जो करती है, तो उसके लिए एक छोटा सा जेस्चर। थैंक यू जी। अच्छा लग रहा है सर, और पूरी सर बहुत अच्छे हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे सर। ये बहुत मेहनती लोग हैं, ये दिन रात ये फ्लोर पे रहते हैं। हमें तो एक्टर्स को सबको आराम मिल जाता है, लेकिन इनका काम जब तक शूट चलता है, रोल होने से पहले और पैकअप होने के बाद तक भी इनका काम चलता है, तो बहुत मेहनती लोग हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कोई भी त्योहार आता है ना, सो दैट वन थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इज नेहा अद्विक महाजन के मेकओवर्स। और जाहिर सी बात है कि नवरात्र में हर मेकओवर्स फॉर दीज 9 days आर ब्यूटीफुल। तो टेलीविजन की 9 बहुओं को वो 9 अलग अलग रूप देने वाली हैं। अब इसके लिए सबसे बताऊं टीडियस टास्क क्या होता है किसी भी मेकओवर आर्टिस्ट के लिए, कि करेक्ट आउटफिट, करेक्ट साड़ी चुनना। तो ऐसे में ये काम उनके लिए आसान हो गया जब वो पहुंची हैदराबाद, बिकॉज शी हैड सो मच of variety. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आप सबकी प्यारी नेहा अद्विक महाजन और आज मैं आई हूं SBS के साथ ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे टू हैदराबाद एक स्पेशल मिशन के लिए।
देखो इतना तो मैंने आपको रिवील कर दिया है कि नवरात्रि की 9 रातें होने वाली हैं और 9 एक्ट्रेसेस आने वाली हैं और उनके 9 नए नए लुक्स आने वाले हैं। तो एक्ट्रेस तो मैं भी रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट हम कपड़े ज़रूर रिवील कर सकते हैं कि हम उनको क्या पहनाने वाले हैं। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ बहुत सारा नया नया फेस्टिव वाला कलेक्शन। तो अवनीश, आपका क्या मतलब, व्हाई डिड यू कॉल अस टू हैदराबाद फ्रॉम बॉम्बे दिस टाइम, व्हाट इज स्पेशल? तो हमेशा आई थिंक वी कीप गोइंग टू बॉम्बे थ्रू पिक्चर्स, तो लगा कि इस बार लाइव क्यों ना करें, क्यों ना हैदराबाद सबको बुलाएं और अपने हाथों से अपने आँखों से पिक करके जो फेवरेट गारमेंट्स है, जो कलर्स है, जो पूरा थीम है नवरात्रि का। आई थिंक नेहा के साथ इतना लंबा एसोसिएशन है, SBS के साथ इतना लंबा एसोसिएशन है, एंड वी हैव ऑल्सो कम विद अ न्यू फॉर्मेट कॉल नीरू सिल्क्स। तो इस बार लगा कि 9 दिन नवरात्रि के 9 टाइप की अलग अलग साड़ियाँ, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वीविंग, तो ये सिल्क का एक अलग एलिमेंट इस बार रहेगा, एक अलग एंगल रहेगा। मैंने इनको बोला कि हम फ़ोन पे सिलेक्ट कर लेते हैं ना, लाइक ऑलवेज हम हमेशा मैं पिक्चर्स मंगवाती हूँ एंड मैं ओके करती हूँ एंड ये लोग मुझे भेज देते हैं। बट इन्होंने कहा नहीं, वंस यू हैव टू कम हियर एंड यू आर गोना लव इट। मतलब मुझे इतनी पसंद आई ऑनेस्टली साड़ीज़, मतलब आई थिंक हमें 15 मिनट भी नहीं लगे कि हमने फटाफट से सारी साड़ीज़ पसंद कर ली, क्योंकि हर साड़ी इतनी सुंदर थी कि मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था दिस और दैट। तो हमको लगा यार इस साल एक मुद्दा नया उठाना है और इस साल का मुद्दा हमने फिर चूज़ किया सिल्क। सो वी आर ब्रांडिंग इट डिफरेंटली, नीरू सिल्क्स करके एक अलग इमेज के साथ इस चीज़ को हम आगे बढ़ावा देंगे। और बनारसी वीव हो, चाहे कांजीवरम की वीव हो, चाहे डीप डाउन फ्रॉम आंध्रा इक्कत पोचमपल्ली की वीव हो, तो इतनी खूबसूरत वीव्स हमारे पूरे इंडिया में डाइवर्सली अवेलेबल हैं, बट उन सबको अंडर वन रूफ लाना और उनको प्रोड्यूस करना, आई थिंक वो एक हमारा एक एफर्ट रहा इस बार। एंड व्हाट बेटर देन नवरात्रि वेयर हम 9 कलर और 9 दिन की बात कर रहे हैं, तो वी थॉट सिल्क और नवरात्रि इज़ द बेस्ट मिक्स दिस टाइम। मैंने ब्राइडल साड़ी सेलेक्ट की, कुछ मैंने बनारसी सेलेक्ट की, कुछ मैंने कांजीवरम सेलेक्ट की, सो दैट एक डिफरेंट फील मुझे अपने रील्स में और पिक्चर्स में और शूट में दिखने को मिले। एंड 9 लड़कियां 9 एक्ट्रेसेस पहनेंगी। आगे उन्होंने आपके लहंगे बहुत पहने हैं, अब आई थिंक वो नीरू सिल्क्स पहन के बहुत खुश होने वाली है। सो ऑडियंस, आप हमारे साथ बने रहिए 22 सितंबर के लिए, क्योंकि पहला नवरात्रा हम आपको उस दिन दिखाने वाले हैं और कौन सी एक्ट्रेस होने वाली है ये आपको उसी दिन पता चलेगा। सो थैंक यू सास बहू और साजिश, एंड थैंक यू नीरूज एम्पोरियो हैदराबाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया और बहुत सारा साड़ी सिलेक्शन करने में हेल्प किया। एंड हमने बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर साड़ियाँ सेलेक्ट करी। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता जो है ना वो प्यार का कहलाता है। जिस तरह हर कोई अबीरा को पेप अप करने की और चीयर अप करने की कोशिश कर रहा है, क्लियरली हर कोई उसके बारे में बहुत कंसर्न है। तभी तो बस किसी तरह उसका मन खुश हो जाए, तमाम कोशिश की जा रही है।
दादी सा और पूकी का फंडा बहुत काम आ रहा है। धीरे धीरे अबीरा अब नॉर्मल हो रही है। अब देखिए रिजॉर्ट के किचन में खाना बना रही है दादी सा और पूकी। अब जो खाना बन रहा है ना वो जल गया क्योंकि दादी सा दूसरे काम में लग गई। अब इस खाने को अच्छा कैसे बनाया जाए ये टेंशन बढ़ गई है। इतने में सामने अबीरा आ गई और जरा अबीरा को देखिए, हाथ में करछी पकड़े, सर पर शेफ वाली टोपी लगाकर वो आ गई है किचन की बागडोर संभालने। दादी सा भी खुश हो रही है। पूकी को भी लग रहा है कि चलो मम्मी आपने अच्छा किया। अब धीरे धीरे जब चीजें अच्छी होने लगती है ना तो सब अच्छा होता है। पॉजिटिविटी हर जगह रंग लाती है। अब रसोई का मामला सुलझ गया। बात आई अब रिसेप्शन की। अब जैसा कि आप सब जानते हैं इस रिजॉर्ट में अब कोई भी काम नहीं कर रहा है। इस सब अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए हैं। वहीं मसूरी में लैंडस्लाइड हो चुका है। ऐसे में लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही है। अब एक रिजॉर्ट दिखा तो इन सब ने सोचा कि हम आके सबसे पहले बुकिंग करा लेते हैं। पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। इस शोर से अबीरा परेशान हो गई। उसे दोबारा से सदमा लगा। लेकिन फिर दादी सा आई और दादी सा ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सब परेशानी में हो, लेकिन ऐसे हबड़ा दबड़ी में तो काम नहीं बनेगा ना। आप सबको कमरा मिलेगा लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ। सब लोग लाइन से आइए। दादी सा की बात सबने मानी और इसके बाद शुरू हुआ एक अपनापन। रिजॉर्ट में जितने भी लोग आए हैं उन्हें अब ये लगेगा कि उन्होंने अच्छा किया यहाँ पर आकर। अब अबीरा थोड़ी बहुत तो ठीक हो गई है, लेकिन जैसे ही अरमान और गीतांजलि को यहाँ देखेगी ना उसका मूड दोबारा से रिवाइंड मोड पे चला जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी सीरियल्स की अपडेट लेकर आती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। तुलसी को इतना बुरा सदमा लगेगा कि वो अपना आपा खो देगी। वो घर में जब आएगी तो मिहिर के साथ साथ घर वाले भी परेशान हो जाएंगे तुलसी को देखकर कि आखिर तुलसी को हुआ क्या है। वहीं तुलसी मिहिर को ये बात बताएगी कि उसने परी को चौल में रणविजय के साथ देखा है। वो मिहिर को वहां पर ले जाना चाहेगी, मगर परी तुलसी को बहुत बड़ा सरप्राइज देगी क्योंकि परी तो घर में ही मौजूद रहेगी। ये देख तुलसी को फिर से एक और झटका लगेगा कि आखिर परी कैसे उड़कर घर पहुंच गई। माँ बेटी का ये ड्रामा तो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है, जिसके कारण ही लोग इस शो से जुड़े हुए हैं। देखा क्या देखा? चौल में रणविजय के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? परी का चौल से क्या संबंध है? वो अभी है वहाँ। तुम चलो मेरे साथ। माँ क्या हुआ मम्मा? रणविजय के साथ उस कमरे में चौल में फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सरू का सेट। सरू की चालाकी के कारण दादू साहब बच जाएंगे, वरना अनिका ने तो उन्हें किडनैप ही कर लिया था। अनिका की चाल यही होती है कि वो अपने आप को साबित करे कि वही घर की वारिस है, इसलिए उसने ये सारा खेल रचा था। मगर सच सामने आने के बाद दादी सा अनिका को थप्पड़ भी जड़ देगी ताकि उसके गुनाहों की उसे सजा मिल सके। सरू ने आज जो किया वो उसका फर्ज था, क्योंकि सरू तो हमेशा से ही सच का साथ देती हुई नजर आई है। हमारे को पता है इस सब के पीछे किसका हाथ है। कौन है वो सरू? अनिका।
कालिका, सारे को हर एक की एक ही सजा मिलेगी। जिस घर की वारिस बनने के लिए तुमने ये सब कुछ किया है ना, आज उसी घर से बाहर निकालता हूं मैं तुम्हें। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। कहानी में अब ये नजर आ रहा है कि आर्यवर्धन को भी अनु से प्यार होने लगा है। इसलिए तो आने वाले ट्रैक में आर्यवर्धन अनु की दी हुई टाई पहनकर ऑफिस आएगा ताकि अनु उसे नोटिस करे। मगर होगा ये कि अनु बहुत ज्यादा काम में बिजी होगी, जिसके कारण अनु ये नोटिस नहीं कर पाएगी। तब आर्यवर्धन को बुरा लगेगा कि आखिर अनु ने उसे नोटिस क्यों नहीं किया। उनको क्या जरूरत थी उस नील के लिए ऑफिस जल्दी आने, कोई और भी तो हेल्प कर सकता था। उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि मैं वही टाई पहन के आया हूँ जो उसने मुझे गिफ्ट दी थी। और वहीं जब आर्यवर्धन इंतजार करेगा कि वो अनु के साथ खाना खाए, तब भी वो नील के साथ खाना खाने चली जाएगी। आर्यवर्धन को जब इस बात का भी पता चलेगा तब उसे अनु पर गुस्सा आ जाएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।